फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ की तरफ से बता दें कि सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। आज के दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में बुजुर्गों को बुढ़ापे में सहारा देने वाली पेंशन स्कीम की अहमियत और बढ़ जाती है। ईपीएफओ करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद जगी है। 7,500 की गारंटीड न्यूनतम पेंशन की मांग पर सरकार जून 2025 तक किसी भी बड़े फैसले को ले सकती है। यह मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है, लेकिन अब इसमें गति आती दिखाई दे रही है। बने रहें वीडियो में, सब्सक्राइब अवश्य करें जानकारी के लिए। तो वहीं बता दें, ईपीएफओ की मौजूदा पेंशन में व्यवस्था में क्या आपको दिक्कत लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ की मौजूदा पेंशन व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेंशन राशि बेहद कम है। ज्यादातर रिटायर्ड कर्मचारियों को केवल 1,000 से 2,500 प्रतिमाह मिलते हैं, जो आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं है। न तो यह रकम केवल रोजमर्रा खर्चों को पूरा कर पाती है और न ही बुजुर्गों को किसी भी तरह के आर्थिक स्वतंत्रता देती है। ऊपर से पेंशन की गणना करने पर फॉर्मूला भी जटिल है, जिससे बहुत से लोगों को उनका हक पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। मौजूदा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ज्यादातर कर्मचारियों को 1,000 से 2,500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिल रही है। वहीं यदि किसी भी राशि के आज के खर्चों के हिसाब से बहुत कम है, बिजली का बिल, दवाइयां, राशन इत्यादि सब कुछ महंगा हो चुका है, उसके हिसाब से अगर आपका ईपीएस नहीं बढ़ रहा है 8th पे कमीशन के तहत, तो आपको नुकसान कई सारे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो केवल इसी पेंशन पर निर्भर हैं और परिवार भी सपोर्ट नहीं करता है। वहीं अब आप जानकर हैरान होंगे कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन की मांग बड़ी जोर से उठ रही है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन की मांग, क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि बहुत कम है, जिसमें बुजुर्गों का गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर में 1,000 या 1,500 महीने की पेंशन से न तो दवाइयां खरीदी जा सकती हैं किसी भी व्यक्ति की, और न ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं आज की महंगाई में। इसलिए पेंशन भोगियों और कर्मचारी संगठन ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है, उन्हें कम से कम 7,500 की गारंटीड पेंशन दी जाए सरकार की तरफ से, ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक और मानसिक सहारा और सहायता मिल सके। अब सरकार इस पर क्या फैसला कर रही है, क्या विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जून 2025 में इस मांग पर कोई ठोस कार्रवाई या स्कीम आ सकती है। सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीर से गंभीर विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए वित्तीय गणना और बजट प्रावधानों का काम चल रहा है। अब इसके तहत आपको बता दें कि किस सरकारी कर्मचारी की कितनी इनकम है और कहां पर उसके खर्च पानी है, या फिर कहां से सरकार की इनकम आएगी और किस पेंशनर्स की किस पे के हिसाब से कितना बैलेंस बढ़ेगा। यह सरकार जब तक बजट अपना नहीं बना लेती है, तब तक इसको पेक नहीं करने वाली है आपके सामने। वहीं संभावित कदम हो सकते हैं आपके पेंशन राशि को 7,500 करने के लिए एक न्यूनतम गारंटी स्कीम लाई जा सकती है। इस स्कीम के चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, जैसे कि 4,000, फिर 6,000, अंततः 7,500 तक किसी भी श्रेणी में आपको रखा जा सकता है। इससे जुड़ी किसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहें आप हमारे YouTube चैनल मिस्टर कुंदा पर। आपकी कोई सवाल है, क्वेरी है, या फिर किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दर्ज कर सकते हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट पल-पली खबरों के लिए, सरकार से जुड़ी स्कीम के लिए, डीए हाइक, डीए, डीआर, एचआरए से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।